भैया। 750 रुपये तो बच, इस वजह से देते हैं। तो 5 से खर्चा होने रुकने वाला तो ना, ये तो बच रहा है। तो इसके आगे हमारे बेटा पवन सर आए हैं, उनके मुख से सुनना चाहते हैं। नमस्कार। आप लोग को बैठने का व्यवस्था ठीक है, आप बोलिए ना सर। बगल से चाकू भी या तो चेयर होता है। नहीं ठीक है, अरे 2 मिनट का काम है। आप 2 मिनट में 6 मिनट लगेगा। ले आइए 3 पीस ले आइए, बस उसके बाद जो आएंगे फिर से आप सभी को नमस्कार। बहुत कम लोग आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? बोलिए नमस्कार। जय आरसीएम। आप लोग से हल्ला करवाना है, बस थोड़ा सा समय का इंतजार। तो कैसे आप लोग? बोलो कैसे हो? बोलो अच्छा है ना? चल बहुत बढ़िया। तो आगे कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग भी आपस में चर्चा ना करें, समय निकाल कर क्या है कुछ जाने, क्योंकि हर जाने के बाद ये पता चले कि नहीं गए थे तो कुछ वहाँ पे आज हमें जानकारी मिली। क्या सहमत है? इसीलिए ना आए आप, नहीं तो अभी कोई आदमी कुछ कर रहे होते, लेकिन आपको बुलाया गया तो कुछ यहाँ से ले जाने की प्रयास करें। हम तो बता कर नहीं देख सकते। पहली बात बताते हैं, हम फ्री में कुछ बांटने के लिए नहीं आए, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज फ्री में बांटेंगे, वो है कि जानकारी फ्री है। सबसे बड़ा चीज एक बार हमें सुनने को मौका मिला था, किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी देने से अच्छा है कि उसको 2 वक्त की रोटी कमाने का तरीका बता दीजिए, वो जिंदगी भर खाते हैं। तो इस लेकर के सभी बंधु से भी चाहेंगे कि हल्ला ना करना है आपस में, बहुत ही मजा आएगा, कुछ जानकारी मिलेगा। बाबू इधर 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 हाँ इधर। आप लोग इनके चक्कर में मत रहिए, ध्यान अपना रखिए। तो पहले मैं अपना परिचय दूं। हमारे बीच बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, हम बगल गांव जगन्नाडी के रहने वाले हैं। बेसिकली जमुई बलवंत तालाब पे रहते हैं और मेरा काम जो है वो है आरसीएम बिजनेस। इसके बारे में आप लोग बहुत पहले भी जानते होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन आज आप लोग को कुछ विशेष जानने का मौका मिलेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ ना बोलना पड़ेगा आप लोग को भी। दीदी जी लोग जितने हैं, और हम चाहेंगे कि आपस में बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। एक बार आपस में चर्चा ना करें, क्योंकि जब आपस में चर्चा करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी और फिर घर जाएंगे तो कहेंगे झूठ मूठ के निरंजन 1 घंटा बैठा, क्या आपका बदनामी होगा? हम भी चाहते हैं आप लोग का बदनामी। और मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी बच्चे लोग से चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो हाँ, इसी तरह बीच बीच में जब मौका मिले बहुत लोग को नीक लग जाता है। अच्छा जब लगे उसमें ताली बजाते हैं। हमें बताएगा अच्छा लगे उसमें ताली मारेंगे, हम इशारा मारेंगे। चलिए बहुत ही शानदार। तो अभी आपके बीच में देखिए हम 2-3 चीज पे बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें, पहला बात ये करेंगे कि हम लोग आज के समय में जो खान पान कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा मिलावट आ रहा है, और एक व्यक्ति के जानकारी की वजह से आप अगर गलत प्रोडक्ट लाते हैं
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चे से लेके बड़ों तक का बीमारी की संभावना बन रहा है नहीं बन रहा। दूसरा चीज हमारे बीच जो बात करेंगे कि जिंदगी भर हम लोग दादा को देखे, पिताजी को देखे, चाचा को देखे, सभी लोग को देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि जिंदगी भर कमाते रहते हैं, उसके बावजूद भी वही कंडीशन बना हुआ रहता है। यानी यहाँ पे अगर पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से, जैसे खिलावन सर से पूछ लेते हैं, सर आप क्यों कमाते हैं? बाल बच्चे के। थोड़ा सा कर भी लगेगा, हम इस बोलना चाहेंगे कि बाल बच्चे के लिए कम, दूसरे के लिए ज़्यादा कम। हम उसको साबित करके दिखाएंगे आपको अभी अपने बीच। तो हम अपनी कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम दूसरे के लिए कैसे कमा रहे हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी आप लोग को आज मिलेगी। आप लोग भी समझिएगा। जैसे बहुत जगह पे हमारे माताएं एवं बहनें जब बैठती है साथ में, तो पता चलता है कि वो पैसा तो बाहर से बहुत आ रहा है, लेकिन वो पैसा चला कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता। आज आप लोग को वो समझने का मौका मिलेगा। तीसरा जानकारी ये मिलेगा कि आप लोग घर बैठे आप लोग चाहेंगे कि अपनी जगह से सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा करके कुछ अपना आमदनी बढ़ाए। जैसे हमारे साथ बहुत सारे मास्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे बीच में बादशाह हैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के हम चाहेंगे कि ये तीन चीज जानकारी मिलेगा। आगे हम बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज और बोल दें कि हम आप लोग से एक भी रुपया लेने के लिए नहीं आए। हम आपको ये कहने वाले नहीं हैं कि 100 रुपया आप मेरे पास जमा करिए और 5 साल के बाद ये 1 लाख बन के आए, ऐसा कहने वाले नहीं है। हो क्या रहा, अभी हम आपके बीच में ये जो व्यवस्था दिखाया गया, यही व्यवस्था को हम अलग रूप से आपके बीच दिखाना चाहेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा बोलना हो, आप लोग भी बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, ना बोलिए, मीटिंग में बैठे हुए बोलते ही नहीं बोलते, बोलने में कमी नहीं कीजिए। तो अभी हम आपके बीच में व्यवस्था दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच 7 व्यक्ति उठ करके इधर 7 लोग आइए, आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और 3 को आए और आइए चल आप लोग शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम बताना क्या चाह रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। वैसे नहीं खड़ा होना, आप इधर आइए और चलिए, थोड़ा सा इशारा पे चलिए। हाँ सामने खड़ा, यहाँ पे आप इधर 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 यहाँ पे। आप लोग बीच में डिस्टर्ब ना करिए, उससे परेशानी है। ये सब लोग और थोड़ा सा चलिए, हाँ बस सब लोग बराबर। ये देखिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हम आपके बीच में कहना क्या चाह रहे हैं। अब इस बाबू क्या नाम हो, ये अभिषेक कुमार, ये अभिषेक मान लीजिए कि आप सभी लोग मान लीजिए, मानने में कोई मना नहीं है। ये अभिषेक का मतलब है कि आप लोग, हम लोग, सब लोग। अब अभिषेक को कोई सामान खरीदने की जरूरत है, एक साबुन लाना है, तो कहाँ से अभिषेक लाने जाएगा? एक साबुन कहाँ से लाएगा साबुन? बोलना है, आप लोग भी समझिएगा। अभिषेक को अगर एक साबुन चाहिए, ये अभिषेक को एक साबुन चाहिए,
लाइएगा बाबू? दुकान से लाइएगा। अब इसे क्या करता, चलिए थोड़ा सा, हाँ, ये जाता है बगल वाला ये दुकानदार, क्या नाम है? रुपेश। यानी ये क्या है? दुकानदार है, जो आप लोग जाते हैं ना फतेहपुर से लाते हैं और कहीं से लाते हैं, ये रुपेश दुकानदार। और ये क्या किया, ये साबुन यहाँ से लाने गया, पकड़िए, ये साबुन इनसे लाने गया था ना। रुपेश तो घर में नहीं बनाया, घर में बनाया क्या? दुकानदार घर में नहीं बनाता। ये कहाँ से लाता है? अपने से बड़ा दुकानदार, यानी वो खैरा गोपालपुर से लाएगा। और आगे बढ़ाइए साहब, ये मानिए कि खैरा गोपालपुर के दुकानदार है कि नहीं, ये थोड़ा सा होलसेलर है, समझ रहे बात को? ये सामान रिटेलर को सबको बेचता है। अब ये भी तो अपने घर में नहीं बनाया, बनाया क्या? ये भी घर में नहीं बनाया। ये कहाँ से लाता है? जो एजेंसी लिया हुआ रहता है, मान लीजिए जो जिला में, यानी जमुई में जो दुकान खोला, शांत रहना, जो जमुई में दुकान खोला हुआ। अब ये साबुन कहाँ से है? आगे देखिए, मतलब ये यहाँ से लाया था। हम आपको दिखाना चाहते कि वो क्या है। अब ये जमुई वाला ये तो घर में नहीं बनाया कि जमुई में साबुन का फैक्ट्री है क्या? नहीं है, ये लाता है पटना से। मान लीजिए कि ये पटना है, क्या है ये? पटना। अब ये भी तो अपने घर में नहीं बनाना, क्योंकि ये भी कोई ना कोई बड़ा दुकानदार है। लेकिन ये कहाँ से जाके लाता है? ये लाता है कंपनी से। और ये क्या नाम है? बहुत मेहनत किया आज के मीटिंग के लिए, इसीलिए इनको कंपनी बनाया गया। ये है कंपनी, है कि नहीं? तो ये साबुन कहाँ से लाया? कंपनी से। अब सोचेंगे ये बीच में क्यों है? इनका काम है, क्या नाम है? सुर्खेत। इनका काम क्या है कि ये साबुन के बारे में जब ये कंपनी बनाया तो ये कैसे जानेंगे? कस्टमर तो नहीं जान पाएंगे, तो ये क्या करेंगे? थोड़ा सा लीजिए इसको लीजिए, और ये कहेंगे कि ये साबुन लगाइए, इधर दिखाइए, साबुन दिखाइए, ये साबुन लगाइए और मेरे जैसा गोरा हो जाए। ये कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि तब ना वो जानेंगे। और ये कहाँ कहेंगे जानते हैं? टीवी में कहेंगे, अखबार में कहेंगे, और तब जा करके ये साबुन के बारे में डिमांड करेंगे। अब देखिए, ये साबुन यहाँ पे बना, इतना समझ में आया आप लोग? आगे हम और बढ़ना चाहेंगे। अब ये साबुन फिर से हम लेते हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, फिर से लेते हैं और फिर से कस्टमर को देते हैं। इतना बड़ा साबुन कितना में आता है? कितना में आता है? 10 रुपया में आता है। आप लोग मानते हैं 10 रुपया में आता है। लेकिन आप लोग से यही पूछना चाहेंगे, इनको तो 10 रुपया में मिला, लेकिन ये कितना में लाया? ये जो खरीदे होंगे ये साबुन को, तो कम से कम 9 रुपया, मतलब एक कम ही मान के चलते, ये 9 रुपया में लाया और ये 1 रुपया फायदा लेके इनको बेच, ऐसा ही होता है ना? अच्छा, ये कितना में लाया होंगे? ये 8 रुपया में लाए होंगे, यानी साबुन यही है, लेकिन ये लाए कितना में? 8 रुपया में। अब यहाँ पे ये कितना में लाए होंगे? 7 रुपया। समझ पा रहे ना आप लोग? ये कितना में लाए होंगे? 6 रुपया में। और कुछ पैसा ये भी लिए होंगे, फिल्म तो नहीं करेंगे। और कंपनी वाला बनाया तो इनको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। अगर इन दोनों मिला करके भी 1 रुपया रखा जाए तो बनाने में खर्च कितना आया होगा? 5 रुपया। कितना आया होगा? 5। देखिए बनाते हैं तो पता तो इस चीज को लेकर के, हाँ समझिए थोड़ा। अब देखिए, बहुत ही समझदारी चीज है कि ये 5 रुपया का साबुन में, बाबू हल्ला नहीं करना, ये 5 रुपया का साबुन में यहाँ तक आते आते कितना दाम हो गया? कितना हो गया? 10 रुपया। ये सभी लोग फायदा कमाया कि नहीं कमाया? और ये सभी लोग कमाया। अगर आप यहाँ पे 100 खर्चा करेंगे तो इन लोग के पास 50 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप 1000 खर्चा करेंगे 500 के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप 10,000 खर्चा करेंगे तो 5,000 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर आप 1 लाख खर्चा करेंगे तो 50,000 ये लोगों के पास जाएगा। अभी मैं यही सवाल किए थे, आप जिंदगी भर कमाते हैं, लेकिन होता क्या? हम खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चा करते हैं। अब जब खर्चा हम करते हैं, बच्चा साइलेंट रहो।
खर्चा करते हैं तो ये पैसा आधा आधी ये लोगों के पास चल रहा है। अच्छा बताइए, ये साबुन में थोड़ा सा शांति से दोनों लोग दो जगह कर लीजिए, मैं लड़ाई कर ठीक है। देखिए ये समझिए थोड़ा सा, आप लोग समझ पा रहे कुछ समझ रहे हैं कि बस ऐसा ही है? अब ये बताइए, ये 10 रुपया का साबुन में सबसे ज्यादा पैसा किनका लगा? आप लोग को समझ आ रहा है? यानी सबसे ज्यादा पैसा इनका लगा। इनका मतलब हम सभी का पैसा लगा। आप कहीं से भी कमा रहे, कहीं से पैसा आ रहा है आपके घर में, लेकिन वो पैसा तो यहीं पे चला जाता है। इसी चीज को अभी हम खिलावन सर पे एक बात बोल दिए थे कि ये झूठ है कि आप अपने घर परिवार के लिए कमाते हैं। आप तो घर परिवार के लिए कम, इन लोगों के लिए ज्यादा कमाते हैं नहीं कमाते? हम लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। पहले नहीं जानते थे, दादा पिताजी लोग नहीं जानते थे, तो ऐसा ही सब लोग कर रहे थे। लेकिन जब से जान गया, अब अभी सबको पता है कि मोबाइल में भेजते हैं तुरंत दिल्ली पहुंच जाता है, और उसके बावजूद भी चिट्ठी लिख के भेजिए तो मूड खाता है। तो ये चीज को लेकर के अभी जो हम आपके बीच बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये जो बीच में पैसा जा रहा था, आरसीएम क्या कहता है? आरसीएम कुछ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम एक चीज कहता है कि भाई साहब आपका काम तो बनाना है ना, और इनका काम खाना, यानी हम सभी का काम खरीदना है। तो कंपनी बोला कि हम सब सामान बनाएंगे। क्या होगा? सब सामान बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पुराना व्यवस्था था, यहाँ से सामान चलता था 5-6 जगह से, तो ये डुप्लीकेट भी होने का चांस था, यानी मिला देता था। अब यहाँ से चला दूध, 1 किलो दूध चला, अब इनका मन थोड़ा सा किया 250 ग्राम उसमें डाल दो, है कि नहीं? निकाल के मार दो, है कि नहीं? यहाँ से मिलाते, यानी ये सामान आपको जो घर से ले रहे थे ना, ठोस कर दिया। ये 100% है कि डुप्लीकेट सामान क्या मिलता है? डुप्लीकेट सामान। अभी आप ही लोग बताइए कि सरसों एक होता है, तेल लाने जाइए तो अभी फिलहाल 21 प्रकार के तेल उपलब्ध है, खाली सरसों का, सबका रेट भी अलग अलग है। अब आप लोग थोड़ा सा अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी आप लोग थोड़ा सा बैठे, अभी आप लोग सुनने का प्रयास करिए कि ये देखिए, इसी को आरसीएम क्या किया, समझाने का प्रयास कि जो डुप्लीकेट हो रहा, पहला नुकसान पैसा ज्यादा लग रहा है, दूसरा नुकसान कोई गारंटी नहीं है, तीसरा नुकसान। इसी को आरसीएम क्या किया, बोला हम भी सामान बनाएंगे, इनका काम तो सामान बनाना है, तो ये बोला हम बना करके थोड़ा दूर यहाँ पे चलेंगे, और इधर से बोला कि आपको सामान खाना है तो थोड़ा दूर आप भी चलें, और चल करके दोनों लोग हाथ मिलाइए। यहाँ से ये दोनों लोग हाथ मिला, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब ये क्या किया, यही है आरसीएम। अब यहाँ पे पूछना चाहते हैं, चलिए ठीक है, अब हम पूछना चाहते हैं, ये सामान डायरेक्ट आता है, जितना लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से? आप लोग में से कौन लोग जुड़े हुए हैं? आरसीएम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? एक निरंजन सर हो गए, खिलावन सर हो गए, आप हो गए, एक आप हो गए, एक और हो गए। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए। अब आप लोग को ये बताना चाहते हैं,
आरसीएम में होता है, यानी सब लोग को कंपनी से सीधा जोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो पहले मिलावट हो रहा था अब होने का चांस है क्या? डायरेक्ट जब सामान आ रहा है तो मिलावट होगा नहीं होगा। डायरेक्ट कंपनी से दूसरा चीज, कस्टमर के पास जो सामान में पैसा जो हमारा बीच में 9 रुपया मतलब आधा ही पैसा जो बीच में चल जाता था वो पैसा भी इस साबुन में बचना शुरू हुआ। पहला नंबर, जैसे आप यहाँ से जुड़ेंगे तो ये 10 का सामान आपको मिलेगा 9 रुपया और 50 पैसे आपके खाते में मिलेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ से स्टार्टअप हो जाते हैं। वो लोग जा रहे हैं क्या? थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रोकिए, कुछ और चीज दिखाना चाहते हैं। 10 मिनट के लिए और रुकिए आप लोग। विशेष कुछ है और कुछ दिखाया जाएगा, थोड़ा 10 मिनट के लिए रुक जाइए। यही था, 10 मिनट के बाद चार पर छोड़ देंगे। यही था आरसीएम बिजनेस और इसी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग पुनः अपने अपने जगह पे बैठिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब रुक भी जाना है। तो आप लोग समझ गए आरसीएम को? तो आगे मैं बात करना चाहूंगा सीधी सी तौर पे कि ये था हमारा आरसीएम बिजनेस और यहाँ से सामान खाइएगा। अगर आपके घर में 10,000 खर्चा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10,000 खर्चा हो रहा है तो 5,000 कहाँ भेज रहे थे? ये बीच वाले लोगों के, और ये पैसा बचेगा और सीधा आपको तुरंत छूट मिल जाएगा लगभग 1,500 से 2,000 रुपये। 1,500 से 2,000 तुरंत छूट मिल जाएगा। यानी जैसे आरसीएम से लाने जाइएगा वैसे में आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद इसके बदले में लगभग 1,000 रुपया आपके खाते में भी जाने का काम करेगा। यानी जो पैसा आपका 1 रुपया नहीं बच रहा था वहां से तुरंत 2,500 से 3,000 बचना शुरुआत हो जाएगी। क्या निरंजन सर, ऐसा नहीं होता? तो यही था हमारा आरसीएम का पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करना चाहूंगा प्रोडक्ट क्या आता है। देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे, ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, लेकिन हम आप लोग से पूछना चाहते हैं खिलावन सर, थोड़ा ध्यान देंगे, हम आप लोग से भी पूछना चाहेंगे कि ये जो 5-6 जगह से सामान आ रहा था और ये जो सामान डायरेक्ट आ रहा महंगा कहाँ से होना चाहिए? बताइए सर आप। थोड़ा सा सोने में लगे। अच्छा आप लोग से कोई बताइए कि जो 5-6 जगह से आ रहा था महंगा वहाँ होना चाहिए या जो डायरेक्ट आया महंगा वहाँ होना चाहिए? कहाँ बंद कर दीजिए। 5-6 जगह से जगह वाला है जो आरसीएम में है और ये जो डायरेक्ट है ये आरसीएम में जो जुटे हुए। अब मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है